हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन रिटायरमेंट का, जो कि 18 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है 19। आइए आपको हम एक बार पढ़ के बताते हैं। देखो, ABC पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/2, 1/3 और 1/6। और बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, एक का कैपिटल, बी का और सी का भी है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, फर्नीचर, स्टॉक एंड बिजनेस प्रेमिसेस। देखो, सी रिटायर हो रहा है और क्या क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है। कहता कि प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 5% ऑन डेटर। स्टॉक एंड फर्नीचर का वैल्यू कमाओगे, डिप्रिसिएटेड है यानी वैल्यू कमेगा। एंड बिजनेस प्रेमिसेस का वैल्यू बढ़ाओगे, अप्रिसिएटेड है। डिप्रिसिएटेड का मतलब कमाना, अप्रिसिएटेड का मतलब वैल्यू बढ़ाना। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता आप जर्नल एंट्री करो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। सर ये तो नया नाम आ गया। नया नहीं है, रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्या प्रैक्टिस करेंगे, सब अपने आप होते जाएगा। 19 है। पहले इसमें ना हम रेशियो को सही कर लेते हैं। देखो, A, B और C तीन पार्टनर, इनका रेशियो देखो 1/2 है, इनका 1/3 है और 1/6। 6 है सबसे बड़ी संख्या, हमको 6 में कन्वर्ट करना होगा तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, यानी 1/6, 1/6 और 1/6। ये हो गया ना। रुको भाई, 1/6 कैसे, ये हो जाएगा और ये, यानी रेशियो हो गया 3:2:1, है ना जी। और जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। लिखिए जर्नल एंट्री। तो आपको क्या करना है, पहले ना हम लोग ओल्ड प्रॉफिट जो है ना उसको बांट दो, क्योंकि रिटायर हो रहा तो रिजर्व फंड जो है वो देना पड़ेगा रिजर्व में। तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, बांटेंगे तो क्या करोगे, डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें सबका हिस्सा है, बी का वही है और सी का भी। AB एंड सीज कैपिटल अकाउंट। बताओ ए का कितना है, रिजर्व के नाम पे है 4800, रेशियो है 3:2:1, तो 3:2:5:1 6, 6 से डिवाइड करेंगे 8, 8 तिरिक 24, 8 दूनी में 16, 8 एकम 8। ठीक है, तो बीइंग क्या, रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन का। किसका करेंगे, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की जगह पे यहाँ आपको खोलना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो पहला कहता है प्रोविजन क्रिएट करो, तो प्रोविजन क्रिएट होगा तो क्रिएट हो जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो 5% किसका, डेटर का। किसका, डेटर। तो हमारा डेटर कितने का है 7200, और 7200 का कितने परसेंट बनाओगे, 5%। तो बताइए 7200 का 5% कितना हो जाएगा, 360 हो गया। इसके बाद कहता है कि आपको वैल्यू कम करना है स्टॉक का और फर्नीचर का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक 5% कमेगा, फर्नीचर 10% कमेगा,
स्टॉक हमारा 5600 का है और फर्नीचर 4800। तो 5600 का 5% कर लो इंटू 5%। 280 स्टॉक का वैल्यू कमेगा और फर्नीचर 4800 का है जिसका आपको कमाना है 10%। तो ये हो जाएगा हमारा 480। इस दोनों को जोड़ दीजिए प्लस में 480 तो 760 रुपये। ये हो गया। अब बताओ क्या करोगे। अब सर दो तो हो गया, प्रोविजन भी क्रिएट हो गया, स्टॉक और फर्नीचर को हमने घटा दिया, बिजनेस प्रेमिसेस का वैल्यू बढ़ता है। तो क्या करोगे, असेट से हमारा डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से बड़ा हो गए 880। ये हो गया हमारा सारा जर्नल एंट्री। अब देखो रिवैल्यूएशन पे या तो हमको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में नेट इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देख लो सिंपल सी बात है, डेबिट में कितना क्रेडिट में कितने हैं। डेबिट में 360 फिर 760 तो जोड़ लो पूरा। डेटर है हमारा 7200, ठीक है जी सर। तो 7200 का 5% ठीक है 360। 360 प्लस करना आपको कितना 760। तो टोटल है हमारा 1120 और क्रेडिट में हमारा कितना 880। तो माइनस कर लो 880, यानी लॉस हो रहा है हमारा 240। देखो डेबिट में ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन को ख़त्म करोगे, एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे लेजर भी बना के आप कर सकते हैं। जानते कितना अधिक है 240, और ये किसके बीच जाएगा, ए बी और सी, बी और सी के कैपिटल में जाएगा। डेबिट और ये डेबिट और ये डेबिट। अब देखो 240 है, 240 को 3 2 5 में बांटना 6 में, 240 गुना डिवाइड 6 इंटू 3 यानी 120 और 40 दूना 80 और 40। ये हो गया, बट गया। नहीं आई समझ में, आइए हम आपको पीएल एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाते हैं। सिंपल सी बात है और क्या। देखो कहा है, हाँ अकाउंट भी बनाना है ना जी। तो अब इसको क्या करें, हम हटा ही देते हैं। आपको ध्यान रखना रिजर्व फंड का भी पैसा सी को देना है। देखो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड, देखिए जो पूछा है वही आप एग्जाम में लिखना। अगर रिवैल्यूएशन गलती से लिख दिया नंबर काट लेगा। क्यों, क्योंकि जान के आपको दिया गया है क्या, जो रिवैल्यूएशन की जगह पे आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर थोड़ा भी नाम में गलती करो सीधा नंबर कट। तो इसलिए आपको होश और हवास दोनों में रखना है। पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। देखो डेबिट है, किधर लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। क्या लिखोगे बताओ, रीजन क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना 360। डेबिट है, डेबिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, स्टॉक कितना 280 और फर्नीचर है हमारा 480। हो गया। क्रेडिट साइड में जाइए, लिखेंगे क्या, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड जाओगे, रीजन क्या है, बिजनेस प्रेमिसेस कितना 880। और क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था वही बाई
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ए के खाते में, बी के खाते में और सी के खाते में। तो ए में जाएगा 120, सी में जाएगा 80, जाएगा 40, टोटल कितने 240। टोटल करेंगे हमारा दोनों बराबर ही आए गया 360, 280 प्लस में 480, 1120। इधर भी कर लो, बराबर ही आएगा प्लस 240, क्योंकि जनरल एंट्री को ही हम लोग पोस्ट किए 1120। अब कहता है सी को कितना पेमेंट करोगे, उसके लिए भी आपको बनाना है। तो आइए सी का खाता हम केवल बना देते हैं, और क्या है, यहीं पे बना दें लेजर, ठीक, सीज अकाउंट, प्यार से तुम बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम का, लेकिन रोज़ पढ़ो। और अमाउंट देखो, सी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस बीडी, ये आपको कहाँ दिया रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो 8000 है जी सर। और सी का कैपिटल बढ़ा था एक चीज़ से, किससे, रिजर्व फंड के नाम से। अब बताओ रिजर्व फंड कितना था, 20 हमने यहाँ से मिटाया है, वही 4800, और 4800 में सी का शेयर कितना था, टोटल है 3 2 5 1 6, तो डिवाइड करेंगे 6 इंटू कितने, 3 2 1 था ना, हाँ तो 1, तो 800, रिजर्व में 800। और एक और क्या हुआ, लॉस, देखो लॉस है, क्रेडिट साइड है, कहाँ लिखोगे, डेबिट में, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, सी का शेयर, सी का 40, ठीक है। अब इसको बंद करो, और कुछ है नहीं, कितना हो जाएगा, 8800, 8800, इसमें से 40 घटा दे, कितना आएगा, 8760, तो 8760 हो जाएगा कहाँ पे, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। बस यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताया करो ना, बताओगे तब तो, अपनी मन की बातें अपने मन में रखोगे तो कैसे पता चलेगा, सामने वाले को बताना पड़ता है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, है दो ही ना है, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, लेकिन बताओ, है ना, बताना पड़ता है सारी बातें। चलिए तो हम लोग इसको यहीं पे हटाएंगे, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलेंगे। देखो ये ना पेपर है ना, इस पेपर से साफ करोगे ना चकाचक होता है, इसीलिए इसको पेपर से साफ करते हैं। आप लोग को लगता रहा होगा पता नहीं दो दो चीज़ों किससे साफ करते हैं, पहले एक बार कपड़ा से कर दो, पानी में लगा के, फिर पेपर से कर दो, चिकना, है ना, जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करें, करिए सर। देखो XYZ पार्टनर है, अब बैलेंस शीट दे रखा है, पूरा पढ़िए, क्रेडिटर है, जनरल लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब बताओ इस 4 आइटम में कैपिटल लगा के कौन सा चीज़ है जो प्रॉफिट का हिस्सा है, तो 2 चीज़ें हैं, जनरल लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो ये पार्टनर के कैपिटल में बटेगा। उसका प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर एंड कैश,
वाई रिटायर्स ऑन, समझ गए डेट, ऑन हिज रिटायरमेंट द असेट्स एंड लायबिलिटी आर वैल्यूड एज बिलो, कैसे, प्लांट एंड मशीनरी 22,000, स्टॉक 13,000, फर्नीचर 10,000, प्रोविजन क्रिएट करो 5% एंड क्रेडिटर 8500। रिवैल्यूएशन अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट, यह मानकर बनाओ क्या वाई का 20% कैश में पेमेंट है और जो बैलेंस रह जाता है वो उनके लोन्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और क्या, तो पहले डायरेक्ट क्या यार रिवैल्यूएशन बनाओ भाई साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या, छोटा सा खींच लो। इसके बाद देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितने का रहेगा, 22,000। पहले कितना था हमारा, 18। बताओ प्लांट एंड मशीनरी में वैल्यू बढ़ा है, यानी इधर इनकम हो गया तो इधर लिखेंगे मैं जी, क्या लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी। इनटी होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ा है सर, 22,000। तो पहले हमारा कितना था, 18, अब कितना होगा 22, यानी 4,000 रुपया बढ़ा है। स्टॉक का वैल्यू देखो बढ़ा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखोगे। जब जब इनकम हो इधर लिखोगे और लॉस होगा इधर लिखना है, ठीक है। ऑन रिवैल्यूएशन देखो, फर्नीचर है, स्टॉक 13 पे दिखाओगे, पहले था 8, अब कितना थे 13, यानी 5,000 बढ़ा है। फर्नीचर है कितने पे दिखाना है आपको, 10, पहले था 12, अब देखो यहाँ पे लिखना होगा फर्नीचर कितना, देख पहले से है 12,000, अब दिखाओगे 10 पे तो कितना लॉस हो गया, 2,000। कितना हो गया, 2,000। ये नहीं जो 10 और 12 13 ऐसे लिख देना। कहता प्रोविजन बनाओ, तो ठीक है डेबिट साइड में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो डेटर है हमारा 15,000, 15,000 का 5% है तो कितने हो जाएगा ये, 7,500। डेटर के बाद है क्रेडिटर 8500, जो कि पहले था हमारा 9,000। देखो क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होता है, अब कमा है कितना, 500, तो इनकम हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर कितना, 500। 9,000 है, 8500 पे दिखाना आपको 500। क्रेडिटर के बाद बताइए, कुछ भी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा जी, एक मिला लो। स्टॉक हो गया सर जी, फर्नीचर हो गया जी, प्रोविजन हो गया जी। अच्छा सुनो, 15,000 का 5% करें तो 7,500 थोड़ी ना होगा, वो तो 50% हो गया, 750। इसके बाद बताओ, फर्नीचर डेटर भी हो गया, प्रोविजन एंड क्रेडिटर भी हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, बंद। इससे हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वो कहाँ जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इधर लिखिए 95,900, इधर हो जाएगा हमारा 9500। इसमें से माइनस कितना करोगे, 2750। 9500 माइनस 2750, यानी 6750 रुपया हमको प्रॉफिट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। रेशियो आपको पता है, नहीं पता है सर, रेशियो तो दिया नहीं, तो बराबर मान होगा और क्या, डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, यानी 2250 इनका, 2250 इनका और 2250 इनका, यही होगा। इसके बाद तुमको करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और वाई का कैपिटल अकाउंट। चलो तो वाई का कैपिटल अकाउंट यहीं हम बना दें नीचे, कोई दिक्कत जी नहीं सर, बता दो, आ जाएगा, लिखो
तो वाइज कैपिटल अकाउंट एक ही का कहा है ना, तो सबका क्या बनाओगे बेफालतू में, जो रिटायर हो रहा है उसी का करना है। अब इधर लिखेंगे क्या, बाई ओपनिंग बैलेंस होगा तब बाई बैलेंस BD। अब देख लो वाई का कितना है 10,000, क्योंकि वाई ही रिटायर हो रहा है तो वाई के लिखेंगे। हाँ अब सुनिए क्या क्या जाएगा, एक तो जनरल रिजर्व जाएगा पहले, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट्स है, सबने कमाया है तो वाई का भी हिस्सा होगा। अब देखो जनरल रिजर्व है हमारा 18,000, 18,000 में कितने लिखोगे 6,000। और प्रॉफिट एंड लॉस बाई PL अकाउंट कितना हमारा PL 6,000, 6,000 को 3 जगह बांटेंगे बराबर बराबर तो कितना 2,000। और कुछ डेबिट साइड ना, हाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है कितने 2,250। अब देखो डेबिट साइड है, इसको कहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड में, क्या बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे कैपिटल बढ़ेगा इसलिए हम लोग इधर ही लिखेंगे, प्रॉफिट का पार्ट्स है 2,250। और बताओ कुछ है ना, अब टोटल कर लो ना, 10 16 16 2 18 2 20, 10,000 प्लस में 6,000 प्लस 2,000 प्लस 2,250 यानी 20,250, 20,250 यहीं आपको लिखना है 20,250। देखो डेबिट साइड में कुछ है नहीं, लेकिन कहता कि जितना बाकी है ना उसका 20% हम क्या दे देंगे भाई साहब पेमेंट है, यानी 4,050 रुपया तुरंत दोगे। इसको हम क्या लिखेंगे कैश के थ्रू। और जो बैलेंस बच गया तो कितना बच गया भाई 80%, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पे होगा लोन में, 20% तुरंत हो गया। और जो बच जाएगा वो कहाँ करना है आपको लोन अकाउंट में, तो लोन अकाउंट में कितना चला जाएगा 16,200, बस किसके नाम से वाइज लोन अकाउंट। जितना देना है इसका 20% करिए कैश में, और इसी का 80% बच जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन संख्या 20, आपको यही बनाना था। 20 के बाद है हमारा 21, है ना, करिए लो ना, कहाँ छोड़ोगे, 21 भी करो, तब तक आप लिखिए इसको। चलो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 21 पहले एक बार पढ़ ले जी सर, पढ़ लीजिए। ABC पार्टनर है 3-2 के अनुपात में, जी साहब। और कहता क्या है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है, कोई प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं है जो आप इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कोई लॉस भी नहीं है जो हमको ट्रांसफ़र करना है। और देखो 1 अप्रैल को लिखता है क्या रिटायर्ड हो रहा है कौन ए, जिसमें कहता है आपका ऑन डेट असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएट करा गया, जिसमें स्टॉक दिखाओगे, मशीनरी दिखाओगे, क्रेडिटर दिखाओगे, डेटर दिखाना है, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना है, बिल्स पेबल है और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ए रिटायर करता है और ए के खाते का सारा पैसा कहाँ जाएगा उसके लोन अकाउंट में। आपको करना है क्या है, नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और क्या। अगर आपकी इच्छा हो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, लेकिन इच्छा का है, पूछा ही नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ, स्टॉक को दिखाना आपको 9600, पहले कितना हमारा 10,400। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, ये नहीं जो 9600 हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ना छोटू। स्टॉक है हमारे कितने का पहले से बैलेंस शीट में देखो 10,400,
10,400 में आपको कितना 9600 स्टॉक कम है, स्टॉक कम पे दिखा रहे हैं, तो आपको किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, स्टॉक अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन पे स्टॉक पे लॉस हो रहा है कितना से 800। ठीक है, देखो पहले वैल्यू असेट्स का ज़्यादा था, अब कम। मशीनरी हमारा पहले 9600, अब कितने पे दिखा होगा आपको 8800, तो 9600 माइनस 8800, यानी ये भी लॉस है हमारा, किस पे, मशीन पे, कितना 800। इसके बाद बताओ क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स है हमारा 8000 का, अब कितने पे दिखाओगे 7900, यानी 100 रुपया क्रेडिटर पे प्रॉफिट हुआ है, कितना 100 क्रेडिटर हो गया। इसके बाद डेटर, देखो 11,200 पे आपको दिखाना है, पहले कितना था हमारा डेटर 12,000, यानी डेटर में कमा है कितने से 800 से, तो हमको इधर लिखना होगा डेटर अकाउंट कितने 800। डेटर के बाद हाँ लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाना आपको 18,600, पहले कितना था हमारा बैलेंस शीट में 14,400, तो 14,400 माइनस करिए आ जाएगा 4,200, प्रॉफिट हुआ किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो रिवैल्यूएशन एक इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड कितना 4,200, देख रहे हो डिफरेंस लिख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है हमारा बिल्स पेबल, पहले 1600, अब कितना दिखाओगे 1500 पे, यानी बिल्स पेबल पे भी प्रॉफिट हुआ है कितना 100। और एक चीज़ आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, आपको लिखना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा आपको कितना 800। बस यही है हमारा, और क्या है। चलो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम लोग, तो इधर कितने हो जाएगा 4400, यहाँ हो जाएगा 4400, उसमें से घटाए तो कितना 3200, डिफरेंस माइनस करेंगे 3200, तब प्रॉफिट हो गया ऑन रिवैल्यूएशन कितने 1200, 1200 प्रॉफिट हो गया। अब बताओ इसको क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, ए बी और सी, ए बी और सी। अब बताओ किस रेशियो में, 3:2:1, तो 3 2 5 1 6, तो 6, तो इसका हो जाएगा 600, 400 और इसका 200, ये हो गया। अब देखो कहता क्या है, आप कैपिटल अकाउंट बना दो, तो कैपिटल में तीनों का देख रखा है, तो तीनों का बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। अब लिखिए क्या, ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाई बैलेंस बी डी। अब देखो ओपनिंग बैलेंस है ए का 16,000, 12,000, 10,400, 16,000, 12,000 और 10,400। इसके बाद रिजर्व है नहीं, कोई लॉस है नहीं, बस सिंपल सी बातें थी। अब देखो सबका इधर लिखते क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन पे, इतना बड़ा क्यों खींच लिया सर, बेकार में खींच लिया हम। तो 600, 400 और कितने 200। देखो रिटायर कौन हो रहा है, सी की ए रिटायर कर रहा है, तो पहले ए का खाता बंद कर दो 16,600। अब देखो ए का पैसा कहाँ जाएगा, उसकी पूंजी का शेष लोन में जाएगा, तो 16,600 का जो भी बैलेंस आया 16,600, ये कहाँ जाएगा, ए के लोन अकाउंट में, बस। और बताइए इसका कर लो 12,400, इसका कर लो 10,600, यानी बी का बैलेंस सी डी है 12,400। देखो एकदम आसान है कि नहीं, कुछ है इसमें कोई जान नहीं, केवल इधर रिवैल्यूएशन करो,
रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसी पार्टनर को बांटना है। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस सीडी कितना 12,400 और 10,600। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहो तो हम बैलेंस शीट बना दे, बता दें, आपकी इच्छा है तो जी सर करा दो, प्रैक्टिस बुरी बात थोड़ी ना। आज बैलेंस शीट कर लेते हैं। और ये बैलेंस शीट हमारा कौन बनेगा, न्यू। तो इधर मैं कैपिटल अकाउंट लपेट दूं, हटा दूं। लपेटना का मतलब होता है हटाना। आप रोक के आराम से लिख लो, वीडियो को रोक के। आपके पास तो ऑप्शन है, ये थोड़ी ना चाहिए एक बार इसको हम हटा देंगे ना, परमानेंट रह जाएगा। भले मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये हमारा रहेगा ही चैनल अमाउंट। ठीक है, अब बताओ भाई साहब, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है। कैपिटल जाता है, लायबिलिटी जाता है और एसेट्स। तो चलो पहले हम लोग ना कैपिटल ही लिख लेते हैं। तो बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। बी का है 12,400, सी का कितना है 10,600, और ए का लोन अकाउंट है, ये हो गया कैपिटल, और ए का लोन्स अकाउंट। लोन भी तो लायबिलिटी होता है। अब क्या होगा जानते हो, इसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,600, इसको जोड़ लीजिए। अच्छा लास्ट में कर लोगे, ठीक है, आ जाओ। अब एक एक करके पुराना देखो, क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना 100 कम दिखेंगे। अब देखिए ना, रिवैल्यूएशन वाला लिख लीजिए, स्टॉक को कितना भी दिखाओगे वो। चलो हम शुरुआत करते हैं। स्टॉक है 9600, लिखो 9600, न्यू फिगर लिखना है ना। मशीनरी 8800, उसके बाद है क्रेडिटर्स कितना दिखाओगे 7900। डेटर 11,200। डेटर के बाद है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, बस हो गया है 18,600। मैं भी रिकॉर्ड करना रोकूंगा, रात के 11 बज चुके हैं, है ना। तो बिल्स पेबल, अच्छा देखो बिल्स पेबल इधर क्यों लिख दिया मैं, ये तो लायबिलिटी है भाई, लायबिलिटी साइड में लिखो बिल्स पेबल। डेटर 11,200, लैंड एंड बिल्डिंग 18,600, बिल्स पेबल है हमारा 1500, बिल्स पेबल है 1500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे है कितना 800। और एक बार आप बैलेंस शीट देख लो, हाँ बैंक का बैलेंस शीट देखो, बैंक में कहीं भी कैश या बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो जितना उसका पहले से है उतना ही रहेगा। तो बैंक में 1600, एक बार मिला लें जी सर। बैंक है हमारा, उल्ट से देख लो, स्टॉक जी, मशीन डेटा जी, मशीनरी जी, और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, क्रेडिटर में लायबिलिटी साइड आ जाओ, क्रेडिटर जी, बिल्स पेबल, हाँ ये अनरिकॉर्डेड बढ़ गया जी, ए का लोन बढ़ गया, और इन दोनों का कैपिटल। और कुछ ना 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 बाबा ना। अब क्या करो, टोटल करो, दोनों मैच कर गया, यानी हमार सही है। देखो 12,400 प्लस में 10,600, 23,000। कितना लिखेंगे ये, कैपिटल 23,000, और प्लस करना आपको कितने 16,600 79 7900। उसके बाद है हमारा 1500, उसके बाद है हमारा 800, यानी 49,800। 49,800 उधर भी जोड़ोगे आएगा ही। 96 प्लस में 88 प्लस में 11,200 प्लस में 18,600 प्लस में 1600, 49,800। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, दोनों मैच कर गया, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसी के साथ आज हम लोग करेंगे सारा डन।
देखो जितना होते जा रहा है ना, आपके सामने मैं दिखा दूँ, सब में टिक मारूँगा। 19 हाँ, 20 हाँ, 21 हाँ, डन है हमारा। आगे जो करेंगे वो रहेगा। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डन। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस आप लोग बने रहिए, है ना। तो पूरा सितंबर में हम लोग क्या करेंगे, डेथ तक ख़त्म कर देंगे, रिटायरमेंट डेथ। उसका बाद जाएगा हमारा डिसोल्यूशन, तो वो भी हो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक। उसके बाद कंपनी अकाउंटिंग, बस टाटा बाय बाय। उसके बाद हमारा मान लो अक्टूबर नवंबर, बच जाएगा दिसंबर जनवरी, 2-3 महीने हाथ में, 2-2.5 महीना बचेगा। 2-2.5 महीने में आराम से ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन बैंक जो है सब कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो रात्रि का बज चुका है भाई साहब, आपको बता दूँ 11 दिख रहा है, पुराना घड़ी है हमारा, 11 बज दिया। हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। गुड नाइट।